हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हो। आज वास्तविक संख्या का खलास करने वाले हैं। मतलब आपको पता है कि हम क्रैश कोर्स ओपन किए हैं क्लास 10th के लिए स्पेशली, और कम समय में ज्यादा मार्क, मतलब कि मैथ में फुल और टॉप फुल, मतलब कि 100 और टॉप 100 कैसे लाया जाए उसका तैयारी हम करवाने वाले हैं। 2 महीना में पूरा का पूरा मैथ कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। और सिर्फ कंप्लीट नहीं करेंगे, उसमें मार्क भी पूरा लाएंगे। बस आपको पूरा का पूरा वीडियो देखना है, और साथ में अभी मैं नहीं बोलूंगा अपने दोस्तों को साथ शेयर करने के लिए, क्योंकि वीडियो आप देखो ना, आपको मजा आए, आपको कुछ सीखने को मिले, तब अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा कि भाई हम मार्क के लिए भी पढ़ेंगे और आगे आने वाले क्लास में दिक्कत ना हो उसके लिए पढ़ेंगे। मतलब कि कम समय में बहुत चीज सिखाने वाले हैं, तो प्लीज अंत तक बने रहना, और बस अच्छा लगे तो लाइक करना, और कमेंट में लिखना कि कैसा अच्छा था, कुछ इंप्रूवमेंट की देरी रहे, कुछ भी इंप्रूवमेंट चाहिए, कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट पूछ लेना, वो अगले वीडियो में आपको सॉल्व कर दिया जाएगा। सबसे पहली बात, वास्तविक संख्या। देखो भाई, वास्तविक संख्या ये क्या है, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, इससे पहले इन सभी संख्या को जानना आवश्यक है, क्योंकि ये संख्या के बारे में हमें पता ही नहीं होगा तो ये हमें पता नहीं होगा। तो पहले इस संख्या को जानेंगे और इस संख्या को कहानी के थ्रू समझते हैं, ठीक है। जैसे कि आप सब सॉल्व करते होंगे, जैसे एक कल्लू जी है, ठीक है। एक हमारे कल्लू जी हैं जो इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे, x प्लस का 3 बराबर 6, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्व करने के बाद क्या है पता है, 6 माइनस का 3, x बराबर आ गया इसके पास 3। तो कल्लू जी के पास आंसर जो आया वो 3 आया। तो बोला ये 3 जो है, ये 3 को 3 तो कहते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स के टर्म में इस संख्या का नाम क्या दिया गया है, ये किस फैमिली का मेंबर है, ये किस ग्रुप का है, किसके गुण के बराबर है, आप किस फैमिली का मेंबर है। फैमिली का मेंबर कहने का मीन्स क्या है समझिए। आप कभी भी दुकान पर जाते होंगे, आप मान लेते हैं कि आप क्या कहते हैं, मान लेते हैं कि खाने जो तेल वेल के दुकान पर जाते हैं, तो आप देखते हैं कि जितने भी साबुन होते हैं, जितने भी सॉप्स होते हैं, जितने भी साबुन होते हैं जिसे हम नहाते हैं, वो एक रैक में रखा होता है। रैक जो होता है बना होता है दुकान वाले में। हाँ, आप देखते हैं कि जितने भी शरीर में लगाने वाला जो तेल है वो एक में रहता है, जितने भी खाने वाला तेल होता है वो एक रैक में रहता है। या आप क्या कहते हैं, मॉल जाते हैं, वहां भी देखते हैं कि एक जगह पर एक चीज, एक गुण वाले जितने भी वस्तु हैं उसे एक जगह पर रख दिया जाता है। उसी प्रकार मैथ में भी होता है। तो कल्लू जी एक इंसान थे, कल्लू जी एक व्यक्ति हैं, और कल्लू जी पूछ दिया कि इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे, इक्वेशन x का वैल्यू 3 आया, तो पूछा कि 3 कौन सा ग्रुप का रहते हैं, तो दिमाग लगाया और इसका नाम रख दिया प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या होता क्या है, देखिए, प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। एग्जांपल लेते हैं, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये हो गए हमारे पास। जितने भी आगे जाते रहेंगे वो प्राकृतिक संख्या होगा। अब प्राकृतिक संख्या को गिनती की संख्या क्यों कहते हैं, क्योंकि मैं आपको बोलता हूं भाई आप 10 तक काउंट करके दिखाओ, तो आप कैसे काउंट करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करोगे। अब किसी से भी पूछ लेना, एक बार ट्राई करना, किसी से पूछ कर, वीडियो पर पूछो किसी से, वो भी 1 से ही सॉल्व कर गिनती शुरू करेगा। कोई भी 0 शुरू करता है नहीं करता, इसीलिए 1 से जो भी शुरू होता है संख्या को उसे कहते हैं गिनती की संख्या। और 1 से लेकर के जहां तक तुम्हारा नजर जाता है प्लस में, उसे हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या, ठीक है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। ठीक, इंग्लिश में बताते चल रहे हैं। अब उसके बाद हम 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7, उसके बाद 8, उसके बाद 9 ढूंढे। अब उसके आगे क्या होगा, अब आगे के 0 की जरूरत था, 0 तो था नहीं। तब आगे जब यहां तक हो गया, लोग सब सोच में पड़ गया, अब आगे कैसे, आगे क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। तभी एंट्री मारा एक नया हीरो बिहार का। क्या नाम है, क्या, कमेंट में लिखो, वीडियो पॉज करो, कमेंट में लिखो, मैं बता रहा हूं, उससे पहले कमेंट में लिखो, देखते हैं कि कौन विद्वान है जिसको पता है जो 0 का आविष्कार किया था। लिख दिए, चलो लिख दिए होंगे, बताता हूं। 0 का आविष्कार किया था हमारे बिहार के हीरो आर्यभट्ट जी। आर्यभट्ट ने 0 का आविष्कार किया था, और तब आविष्कार होने के बाद 10 11 12 13 20 25 जितने भी था वो आगे बढ़ता गया, नेचुरल नंबर अनंत तक चले गया, ठीक है। और जब 0 आया ना, तब लोग समझा कि रे प्राकृतिक संख्या पूर्ण नहीं है, तब जाके पूर्ण संख्या बना। क्या बना, पूर्ण संख्या बना। कल्लू जी भी इसी वक्त एक इक्वेशन सॉल्व करके एक प्रॉब्लम लेके आ गया। क्या इक्वेशन इस प्रकार से था कि भाई x प्लस 5 बराबर 5, इस सॉल्व कर रहा था। x का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया, क्योंकि 5 इधर गया तो 5 में से 5 कट गया, तो 0 आया x का वैल्यू। तो ये पूछा, कल्लू जी पूछा कि
अब x बराबर जो 0 आया, ये कौन से ग्रुप में रखेंगे, कौन से फैमिली मेंबर में रहेगा? ये आप तो बना दिए कि एक काउंटिंग नंबर को क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। अभी 0 तो नेचुरल नंबर में है नहीं है ना। तब लोग सोचा कि भाई ये अभी तक अधूरे है, तो पूर्ण नहीं है। तब जाके पूर्ण संख्या बना, और पूर्ण संख्या जो होता है वो 0 से शुरू होता है। 0 1 2 3 4 डॉट 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 ऐसे करके चलता रहता है, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट से एक चीज आपको सीखने को मिलेगा। ये ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछता है कि क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, मतलब कि ये जो पूर्ण संख्या है, क्या इस पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या है? हाँ, देखो कि 1 से लेकर के अनंत तक में ये क्या है, प्राकृतिक संख्या है। ये क्या है, प्राकृतिक संख्या है। लेकिन क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है? चलो देखते हैं। क्या 4 इसमें है? इसमें है। इसमें 3 है? इसमें भी 3 है, हाँ है। इसमें 2 है? इसमें 2 है, हाँ है। इसमें 1 है? इसमें भी 1 है, हाँ है। लेकिन इसमें 0 है, लेकिन इसमें 0 है, नहीं है। मतलब जितनी मतलब पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या होगा, ना कि प्राकृतिक संख्या में पूर्ण संख्या। बस मेरे बात को गौर से सुनो, समझ में आ गया होगा। दिखा दिया आपको। ये कई बार क्वेश्चन पूछता है, मैं हाथों हाथ जितने भी ऑब्जेक्टिव बनता चलेगा मैं आपको करवाता चलूंगा। तो एग्जांपल था, यहां से लिख दो, मैं इरेज कर दिया। देखो 0 1 2 3 4 डॉट, 3 को डॉट दे दोगे ना, 3 डॉट, इसका मतलब था अनंत तक, ठीक है। इसको आगे तक जो आगे प्रोसेस होगा वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब कल्लू जी इक्वेशन सॉल्व करते हैं कि x प्लस का 6 बराबर 4। तो यहां पर x बराबर जो आता है वो हमारे पास आता है -2। अब वैल्यू जो कहता है कल्लू जी पूछता है, भाई अब मुझे बताओ ये -2 किस फैमिली में है? तुम बता दिया कि जो 1 से स्टार्ट होता है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जो 0 से स्टार्ट होता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। अब माइनस वाला तो तुम बतेवे नहीं किया। तब जाकर के एक और नंबर का फैमिली बना, उस फैमिली को कहते हैं पूर्णांक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर। क्या कहते हैं? इंटीजर। इंटीजर क्या होता है? तो नंबर सिस्टम पर जितने भी नंबर होता है ना उसे कहते हैं जीरो। नंबर लाइन पर जैसे कि 0 के 1 2 3 4 डॉट डॉट, यहाँ पर -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट डॉट। मतलब तो 0 के इस साइड जो प्लस का है और 0 के साइड जो 0 के इधर माइनस वाला है, उस सभी का सभी क्या होंगे? पूर्णांक कहलाएंगे। मतलब आप एक चीज देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, इस पूर्णांक में पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या दोनों आ रहा है। क्योंकि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? 0 से जो स्टार्ट होता है पूर्ण संख्या को इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। 0 से लेकर स्टार्ट जो होता है उसे कहते हैं पूर्ण संख्या, और 1 से जो स्टार्ट होता है उसे कहते हैं नेचुरल नंबर। तो देख रहे हो, नेचुरल नंबर और पूर्ण संख्या दोनों ही जिस फैमिली मतलब एक नया फैमिली बना ना, तो ये दोनों फैमिली उस फैमिली में बस गया। समझ में गया कि पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक मतलब क्या होता है? पूर्णांक का पूर्णांक को तोड़ोगे ना तो पूर्ण अंक, वैसा संख्या जो पूर्ण अंक हो, क्या हो? पूर्ण अंक को ही पूर्णांक कहते हैं। अब वो माइनस में हो या प्लस में हो उससे मायना नहीं रखता है, वो मायने नहीं रखता है। प्लस में हो या नेगेटिव में हो, जो मायने नहीं रखता, बस वो पूर्ण संख्या होना चाहिए, मतलब पूरा नंबर होना चाहिए। तो ये चीज हमें समझ में आ गया। अब कल्लू जी का एक डॉट आता है। कल्लू जी एक बार ये क्या कर रहा था कि भाग दे रहा था, भाग में उससे एक प्रॉब्लम आया, फेस किया कि भाई 6 बट्टा जब 2 किया ना तो उसका आंसर आया 3। अब ये 3 को जब भागा किया 2 से तो उसका आंसर आया 1.5। तो देखा कि भाई इन दोनों में भेदभाव हो रहा है, इसको पूरा अंक दे रहा है, मतलब इसका जो सोल्यूशन हो रहा है ना वो पूरा डिजिट में आ रहा है, इसमें दशमलव में आ रहा है, ये तो अन्याय है भाई। तब पूछा, ए दुनिया वालों मुझे बताओ ये कौन सा रूल में आता है, कौन से संख्याओं में बनता है, ये कौन सा, ये कैसे घटना हो रहा है भाई, ये घटना कहे हो रहा है? तब गणितज्ञ आए और हमें सम संख्या और विषम संख्या दे आए। मतलब संख्या विषम संख्या ये क्या है भैया, ये बताइए क्या है, बताइए। और जो एक चीज मैं बताना चाहूंगा, जो भी मैं लिखा रहा हूं उसे नोट डाउन करते चलिएगा बुक में, ठीक है। और अपने दोस्तों को आप दरवा देख लिए होंगे, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, अच्छा लगे लाइक कर देना, और कोई भी दिक्कत हो कमेंट करना, अगले वीडियो में सॉल्व कर दिया जाएगा। अब सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या वैसी संख्या कहते हैं जो 2 से पूरा कट जाए, उसे सम संख्या कहते हैं। क्या किससे कहते हैं? सम संख्या जो 2 से पूरा कट जाए। जैसे कि सर 2 फिर 4 फिर 6 फिर 8 फिर 9 फिर 10 फिर 12 फिर 14 ऐसे करके जाते जाओ। एग्जाम्पल ऐसे मैंने एक चीज बोला, पूरा कट जाए, ये क्यों बोला मैं अभी जस्ट बताने वाला हूँ एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि सर 10 लेते हैं, 10 को यदि आप 2 से भागा करोगे तो पूरा कट रहा है ना, 5 आ रहा है। आप 14 ले लो, 14 को 2 से भागा करोगे तो पूरा नंबर आ रहा है ना, 7।
आ रहा है कि ना आ रहा है। अब विषम संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जो दो से पूरा पूरा ना कटे। मैंने पूरा पूरा क्यों बोला अभी समझाता हूं। वैसी संख्या जो दो से पूरा पूरा ना कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। क्यों सर? क्योंकि एग्जांपल लेते हैं सर, 3 आ गया, 1 आ गया, उसके बाद सर 1 आ गया, 3 आ गया, उसके बाद सर 5 आ गया, 7 आ गया, 9 आ गया, उसके बाद ऐसे जाते जाएगा। अब सर मैंने क्यों बोला कि दो पूरा पूरा कटना चाहिए तभी सम होगा? देखिए जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ 3 का, तो 3 2 से भागा हो रहा है कि हो रहा है हो करके ये आंसर आ रहा है डिजिट में, पूरा पूरा नहीं है, इसका कट करके आ रहा है, दशमलव में आ रहा है, कोई बट्टा में आ रहा है, कुछ करके मतलब पूरा पूरा नहीं कट रहा है, तो वो विषम कहलाएगा। पूरा पूरा कटना का मतलब ये होता है क्योंकि ये भी कट रहा है 2 से, लेकिन पूरा पूरा नहीं कट रहा है। अब पूरा पूरा नहीं कट रहा है इसीलिए हो जाएगा ये विषम। बात भेजे में चला गया कि मैंने पूरा पूरा क्यों बोला था। चलो जी, इसी बात पे एक लाइक होना चाहिए। बहुत मेहनत से वीडियो बनता है भाई, खुद से मेहनत, खुद का पढ़ाई, ये मैनेज वो मैनेज, बहुत टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है, खाना पीना सब छोड़ करके। क्या बोले यार, शरीर मेरा बहुत कम हो गया है, लॉस हो गया है। देखो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो अभाज्य संख्या को सबसे पहले सम संख्या को कहते हैं इवन नंबर, और विषम संख्या को कहते हैं ऑड नंबर इंग्लिश में, ठीक है। और इंटीजर का बता ही दिए, पूर्णांक का इंटीजर कहलाता है। अब अभाज्य संख्या जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर, किसी भी संख्या का सिर्फ 2 विभिन्न गुणनखंड हो उसे कहेंगे अभाज्य संख्या। डिफिनेशन ये है, क्या है डिफिनेशन? कि वैसी संख्या जिसका गुणनखंड जिसका 2 विभिन्न गुणनखंड हो। सिंपल भाषा में समझोगे तो वैसी संख्या जो खुद से और एक से, सॉरी मैंने 2 लिख दिया, सॉरी, खुद से और एक से विभाजित हो, खुद से और एक से विभाजित हो जाएगा, वो अभाज्य संख्या कहलाएगा। समझ में आ गया? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? चलो जी थोड़ा पानी पी लेते हैं। अब देखो 2, ये मैंने एग्जांपल ले लो। एग्जांपल सर 2 आ गया, समझाता हूँ ये अभाज्य संख्या क्या होता है। पहले देख लो, 4 आ गया, 3 आ गया, सर 5 आ गया, सर 7 आ गया, डॉट ऐसे करके आता जाएगा सर। देखो अभाज्य संख्या जैसे कि सर 2 को यदि आप गुणनखंड करोगे तो 2 1 2 आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हो गुणनखंड करना आता हुआ है ना, बोर्ड छोटा है यार, इसीलिए पहले लिख के आना पड़ता है, ये सब करना पड़ता है। आप सबका सपोर्ट रहा तो बड़ा बोर्ड भी आ जाएगा रे, बस आप सपोर्ट करो ना यार। क्या है सपोर्ट करना? कैसे है दोस्तों, जितना हो सके शेयर करो, जितना दोस्तों को फैलाना फैलाओ। यदि 2 का गुणनखंड करोगे तो सिर्फ ये गुणनखंड भागा दोगे तो 2 से और खुद 1 से, ये 2 ही संख्या से भागा हो सकता है और किसी संख्या से भागा नहीं हो सकता है, तो इसीलिए ये संख्या अभाज्य कहलाएगा। और 3 को भी करोगे तो इसी में भी 2 और सॉरी खुद से और 1 से, इसी दोनों से विभाजित हो सकता है। मतलब भाव समझ में आ गया ना? जैसे 7 का देखोगे तो खुद 7 और 1 से, ये 2 ही संख्या से विभाजित हो सकता है, इसीलिए अभाज्य संख्या हुआ। क्लियर? अब भाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसे अभाज्य संख्या को रूट संख्या भी कहते हैं, ठीक है, और इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। अब भाज्य संख्या को कहते हैं कंपोजिट नंबर। क्या कहते हैं सर? कंपोजिट नंबर इंग्लिश में, ठीक है। चलो आइए भाज्य संख्या क्या होता है। देखिए वैसी संख्या जो खुद और एक के अलावा कम से कम एक और संख्या से विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। या सिंपल भाषा में समझो तो जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे सर ले लो, जैसे कि 4 6 8, अब डॉट करके लिख लो। अब देखो सर यहाँ पर ये जो 4 है ये कैसे भाज्य संख्या है? देखो यदि 4 का गुणनखंड करोगे ना तो ये 2 से भी विभाजित हो रहा है, ये 1 से भी हो रहा है, और ये 4 खुद से भी हो रहा है, ठीक है। खुद से और 1 के अलावा एक और अलग संख्या से विभाजित हो रहा है, इसीलिए 4 भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या सिंपल सी बात है, 2 से अधिक गुणनखंड होना चाहिए। समझना यार? गुणनखंड निकालना आता है ना? हाँ आता नहीं है, एक और दिखाते हैं कैसे होता है गुणनखंड। जैसे 8 का गुणनखंड निकालना आता है ना, निकालना हो ना तो ऐसे करना है। जैसे कि 2 से लग रहा है, पहले सबसे छोटा वाला लगाना है, जैसे भाग करते होने से ही होता है, तो 4 मरतबे लग गया, क्योंकि देखो 2 चौके हो गया तो ठीक है, इसका आधा करना होता है। फिर यहाँ पर 2, फिर ये
2 से लग जाएगा तो इसका गुणनखंड क्या आ गया 2 2 2 2 1। इसका क्या होगा ये वाला गुणनखंड हो गया। ठीक है हाँ, तो गुणनखंड वैसे सीखे होंगे क्लास 8 में क्लास 8 में ही सीखते हैं। नहीं आता तो मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा, चिंता नहीं करो, बस आप बोल दो। ठीक है ठीक है। अब भाज्य संख्या भी समझ में आ गया होगा कि भाज्य संख्या और भाज्य संख्या 4 से ही पहला 4 से ही स्टार्ट होता है और भाज्य संख्या 2 से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, ये यहीं से स्टार्ट होता है। अब आपके एक मन में एक डाउट बन रहा होगा कि सर आप नहीं इसमें या नहीं इसमें एक नहीं लिखे, तो मुद्दे की बात यहां पर लिखो कि एक ना ही भाज्य है, एक ना ही भाज्य है और ना ही अभाज्य है। अब क्यों नहीं है, इसके पीछे ये रीजन है कि सिर्फ एक का एक ही गुणनखंड है, वो एक है, सिर्फ एक का एक ही गुणनखंड है। अभाज्य का शर्त ये है कि वैसी संख्या जिसका कम से कम 2 गुणनखंड होना चाहिए, वो भी अलग अलग, लेकिन तो अभाज्य का रूल फॉलो नहीं करता है। भाज्य में कहता है कि कम से कम 2 से अधिक होना चाहिए, मतलब 3 होना चाहिए कम से कम। इसमें तो एक है, तो इसीलिए ये दोनों ही नहीं होंगे। समझ में आ गया? हाँ चलो, अब 100 अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? को प्राइम नंबर। तो देखो को प्राइम नंबर कहते किसे हैं? वैसी दो संख्या का जोड़ा जिसके बीच HCF एक हो। HCF कितना हो? एक हो। HCF होता है हायर कॉमन फैक्टर, या बोल सकते हो ऐसी दो संख्या का जोड़ा जिसके बीच एक गुणनखंड हो, एक कॉमन गुणनखंड हो। मतलब समझो, देखो जैसे सर मैं 4 और 5 लेता हूं, तो 4 का गुणनखंड करोगे तो 2 आएगा, 1 आएगा और 4 आएगा। यदि 5 का गुणनखंड करोगे ना तो 5 आएगा और खुद 1 आएगा। तो आप इन दोनों में देखोगे 5 और 4 में, तो सिर्फ इन दोनों में एक जो है ना ये कॉमन है, सिर्फ और सिर्फ 1 जो है इन दोनों में कॉमन है। समझ में आ गया? सिर्फ और सिर्फ 1 कॉमन है, इसीलिए इन दोनों का जोड़ा क्या कहलाएगा? 100 अभाज्य संख्या कहलाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, 25 और 26। तो सर देखो 25 का गुणनखंड करो तो ये 5 से कट जाएगा, फिर ये 25 से कट जाएगा और ये 1 से कट जाएगा। ठीक है, और फिर 26 जो है वो 13 से कटेगा, 2 से कटेगा और 1 से कटेगा, खुद से भी कटेगा। ठीक है, ये इससे कटेगा। अब इस दोनों में कॉमन कौन कौन से हैं? सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा कॉमन है, मतलब 1 सिर्फ इन दोनों में कॉमन है, इसीलिए ये दोनों जो जोड़ा है वो कहलाएगा 100 अभाज्य संख्या। समझ में आ गया 100 अभाज्य संख्या क्या है? चलिए सर अब बात करते हैं परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या। इससे पहले इन सभी को इरेज करना पड़ेगा। अब थोड़ा हम एक चीज बता देते हैं, एक फैक्ट है। देखो मुद्दे की बात में देख लो, MKB मतलब होता है मुद्दे की बात, कि 1 से लेकर 50 तक में टोटल अभाज्य प्राइम नंबर कितने हैं? 25 कितने हैं? सॉरी मैं क्या लिख रहा हूँ यार, 15 है। ठीक है, और 50 से लेकर के 100 तक में कितने हैं हमारे पास अभाज्य संख्या? 10। टोटल 1 से लेकर के 100 तक में हमारे पास 25 अभाज्य संख्या होते हैं। कितने होते हैं? 25 अभाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या कितने होंगे? तो बोलोगे सर भाज्य संख्या इतने हैं तो अभाज्य संख्या जो होंगे वो 75 होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, गलत बात है। 75 नहीं होते हैं। कितने होते हैं भाई? 1 नहीं होते हैं। क्या कहते हैं? क्या बोले? फिर से बोलो। 1 जो होते हैं ना, एक क्या? एक ना ही भाज्य है ना भाज्य। ओहो सर याद आ गया। इसीलिए हमें याद रखना है कि 25 को क्या होता है? अभाज्य संख्या होता है। अब परिमेय अपरिमेय पढ़ना है, इसके लिए इसको इरेज करना पड़ेगा क्योंकि बोर्ड छोटा है। आप सपोर्ट लगाओगे तो बड़ा हो जाएगा, बस। अब देखो परिमेय और अपरिमेय। परिमेय किसे कहते हैं? जिसे कहते हैं इंग्लिश में रेशनल नंबर, और अपरिमेय को इंग्लिश में कहते हैं इरेशनल नंबर। क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। अब देखो बात ऐसा है कि परिमेय संख्या सिंपल सी बात किया जाए तो वैसी संख्या कहते हैं जो P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां Q जो होंगे वो नॉट इक्वल टू 0 के बराबर होंगे। बैकग्राउंड साउंड को ध्यान मत देना, बैकग्राउंड क्या बढ़ रहा है बोलो, बदले दो, शादी का मौसम है क्या? हाँ। अब देखो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ऐसे नहीं छोड़ूंगा भाई, पहले देखो पूरा समझाऊंगा, बस देखो। अब जैसे एग्जांपल देख लो सर, एग्जांपल ये है
2/5 ये बटा में लिखा है, ये p बटा क्यों मतलब होता है कि p का मान कुछ हो सकता है, क्योंकि मान कुछ हो सकता है, ये संख्या में होगा मान, ठीक है। तो 2/5 ये p/q के रूप में लिखा है, हाँ सर ये परिमेय संख्या होगा। 3/5 हाँ, माइनस का 4/2 हाँ सर, माइनस प्लस हमको मतलब नहीं है, बस बट्टा में होना चाहिए। हाँ क्या 0.5 अंश होगा परिमेय? हाँ सर होगा, क्योंकि पॉइंट को हटाइएगा तो यहाँ पर 10 लगेगा तो 5/10 आ गया, तो ये भी होगा। क्या सर 2 होगा? तो बोलेंगे नहीं, क्या कि सिर्फ 2 ही लिखा है, p/q के रूप में नहीं लिखा है। अरे भाई ये भी होगा, क्योंकि जितने भी पूर्णांक होते हैं ना उसके नीचे में हम 1 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? इसके पीछे राज है। क्या राज है? क्या जैसे 2 है उस पर 0.0 हमेशा लगा रहता है, हम लिखते नहीं है। कोई भी जितनी संख्या होता है ना, पूर्ण संख्या जितने भी पूर्णांक है ना उसमें 0.0 लगा रहता है, ठीक है। 0.0 0.0 सॉरी 2.0 लगा रहता है, ऐसे करके सभी संख्या रहता है, लेकिन 0 को हम नहीं लिखते हैं। अब बटा में 1 इसीलिए लगा रहता है क्योंकि यहाँ पर 0.0 रहता है, दशमलव को हटाते हैं तो आपको पता है 1 लग जाता है। अब बाद बाकी जितने संख्या होता है ना 0 लगता है, और यहाँ पे कोई संख्या नहीं है इसलिए 0 नहीं लगता है, और सॉल्व होकर में बनता है कि 2/1 रहता है। वैसे करके जितने भी पूर्णांक हैं वो सभी में क्या होंगे? परिमेय होंगे। तो जब भी हमें पास 5 दिखाए 6 दिखे, इसका मतलब ये भी बटा में लिखा जा सकता है, नहीं कुछ तो इसके बटा में 1 होते हैं, क्यों होते मैंने बता दिया, इसीलिए सभी होंगे परिमेय, ठीक है। अब अपरिमेय किसे कहते हैं? जिसे p/q में नहीं लिखा जा सकता, जैसे कि सर √2 को लिखा जा सकता है? नहीं सर, क्योंकि इसका वर्गमूल निकलवे नहीं करता है। सर √4 हाँ सर, इसे हम अपरिमेय नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि इसका वर्गमूल निकलेगा 2। √49 हाँ सर ये भी परिमेय है, ये अपरिमेय नहीं है, ये अपरिमेय नहीं है, ठीक है हाँ, क्योंकि निकल गया। क्या ये है 16/49? ये है हमारे पास अपरिमेय? नहीं सर ये अपरिमेय नहीं है, क्योंकि इसका वर्गमूल निकल रहा है। ये हो जाएगा इसका 4, इसका हो जाएगा 7, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या वैसा होता है, ऐसा होता है कि 1.414 डॉट करके आता है, इसका जो है ना ये वर्गमूल नहीं निकल रहा है, पूर्ण संख्या में नहीं आ रहा है, ठीक है। इसका डॉट में आ रहा है, ठीक है हाँ। ऐसे सर अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल दीजिए ना, कौन कौन होगा? जैसे सर √2 आ गया, √3 आ गया, पाई हो गया, पाई हो गया। उसके बाद हमारे पास जो भी रिपीटेशन होता है 1 3 4 5 दशमलव, ये जैसे सर एग्जाम्पल हो गया 1.22 जैसे सर 1.2 3 2 5 6 डॉट लगा रहता है, वो संख्या भी क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या कहलाएगा। अब बाद बाकी कल ऑब्जेक्टिव का लाएंगे, सब्जेक्टिव का वीडियो लाएंगे और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है हाँ। तो ये हो गया सर अपरिमेय संख्या। अब सर मैं एक पूछता हूँ कि सर ये भी तो अपरिमेय संख्या होगा? सर ये तो अपरिमेय संख्या पूरा होगा, क्योंकि 98/72 इसका वर्गमूल निकल नहीं करता, 98 का वर्गमूल होता ही नहीं, 72 का वर्गमूल होता ही नहीं, तो सर ये तो अपरिमेय संख्या हो गया। लेकिन मैं बोल रहा हूँ बोर्ड फंसाता है, जब हार्ड क्वेश्चन पूछना होता है तो फंसाना की कोशिश करता है। तो ये नहीं होगा, कहीं नहीं होगा, क्या इसको सॉल्व करो, काटोगे ना तो देखोगे तो ये क्या कहते हैं 49 मरतबे कट जाएगा, ये 49 मरतबे कट जाएगा और ये 36 मरतबे कट जाएगा। तो अब जो आएगा वो रूट अंदर 49/36 आएगा। तो 49 का वर्गमूल हो जाता है 7 और इसका हो जाता है 6, तो 7/6 क्या पूर्ण संख्या? अरे परिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब ये भी परिमेय संख्या होगा। तो हमेशा पूरा सॉल्व करके आपको देखना है, सॉल्व हो रहा है तो हो करके देखना है, ठीक है। चलो जी, तो यहाँ तक में आपको परिमेय अपरिमेय में दिक्कत नहीं हुआ होगा कि किसे परिमेय कहते हैं, किसे परिमेय किसे अपरिमेय कहते हैं, ये तो आपको दिक्कत नहीं होगा। बाद में कि आगे हम देखिए दशमलव प्रहार है, दशमलव में भी आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा परिमेय अपरिमेय में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब जितने भी संख्या पढ़े ना उसको हम क्विक रिवीजन करेंगे। क्या करेंगे? क्विक रिवीजन करेंगे। जैसे कि सर हम पहले क्या पढ़े? प्राकृतिक संख्या पढ़े, क्या पढ़े? सर एन में लिख देते हैं इतना। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं, इसलिए हम एन से डिनोट करते हैं प्राकृतिक संख्या को। तो प्राकृतिक संख्या बोले तो 1 2 3 4 ये तो आता है। प्राकृतिक संख्या में हम क्या कर दिए? प्राकृतिक संख्या में हम 0 ऐड कर दिए, तो वो क्या बन गया? पूर्ण संख्या बन गया। अब सर पूर्ण संख्या में हमने क्या कर दिया? पूर्ण संख्या में हमने माइनस का जोड़ दिया, 1 2 3 मतलब माइनस का संख्या जोड़ दिया, तो वो हो गया पूर्णांक। वो क्या हो गया? पूर्णांक आ गया, पूर्णांक बन गया। अब ये जितनी भी फैमिली है, इस फैमिली को कहते हैं सर परिमेय संख्या। मतलब इस सभी मतलब पूर्णांक में ये सभी आ गया। अब जिस संख्या में को p/q में लिखा जा सके उसे परिमेय कहते हैं, मतलब ये सब संख्या का होगा परिमेय होगा, ठीक है। अब एक कहा जाता है अपरिमेय संख्या। क्या होता है? अपरिमेय संख्या एक अलग से रैंक बनता है। अपरिमेय संख्या जिसे p/q में नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है हाँ। और इसी सब संख्या को मतलब कि और ये टोटल जितनी भी संख्या है, ये जितनी भी फैमिली है, इस फैमिली को कहते हैं हम वास्तविक संख्या।
वास्तविक संख्या। देखो क्विक रिवीजन भी हो गया और मैंने एक डायग्राम के थ्रू समझा दिया कि पूर्ण संख्या, ये नेचुरल नंबर में जीरो, पूर्ण संख्या जीरो में माइनस प्लस आ गया तो पूर्णांक, ये जितनी भी फैमिली है इसे हम कहेंगे परिमेय। परिमेय के साथ एक अलग सा रैंक बनता है, एक अलग सा फैमिली बनता है, वो अपने में संख्या जैसे पी बटा क्यू में लिखा नहीं जा सकता है, और जितनी भी फैमिली होता है उसे आप वास्तविक संख्या कह सकते हैं। इस सिंपल भाषा में बोले ना वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो परिमेय अब प्लस अपरिमेय दोनों को जोड़ दो ना तो वास्तविक बनता है। और एक रहता है काल्पनिक संख्या, एक वास्तविक होता है काल्पनिक होता है। जैसे आप जिसमें काल्पनिक संख्या क्या होता है तो वो बाद में पढ़ेंगे, जैसे रूट के अंदर माइनस का संख्या आ गया, वो आप क्लास 11 में पूरा का पूरा एक चैप्टर दिया हुआ है, दो चैप्टर दिया हुआ है, उसमें पढ़िएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से आएगा वो चैप्टर 11 में पढ़िएगा, बहुत अच्छे से पढ़िएगा। अभी हाँ, ये आपके सिलेबस में भी नहीं है और आपको पढ़ना भी नहीं है, ठीक है, तो आगे पढ़िएगा क्लास 11 में, ठीक है। मैंने बता दिया एक वास्तविक एक अवास्तविक होता है, ये भी पढ़िएगा फिर 11 में, ठीक है। अब इसी के लिए तो आप 11 पे जो पढ़ाएगा तो आप आगू रहिएगा बताने में, फिर 11 पढ़ाएगा, ध्यान रखिएगा मेरी बात को, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं फटाफट। अब हम देखते हैं दशमलव। ओहो आहा, दशमलव दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सर अशांत, क्या होते हैं, ऐसे व्यक्ति जो शांत नहीं रहते हैं उसे अशांत कहते हैं। और एक होते हैं हमारे पास शांत दशमलव, और एक होते हैं अशांत दशमलव। अशांत किसे कहते हैं, जो शांत नहीं रहता है, जैसे कि वो भागा दिए किसी भी संख्या को, वो रिपीट कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है, या कुछ आ रहा है। जैसे कि सर अशांत में एग्जांपल ले लेना, तो एग्जांपल में आ जाएगा सर पाई का वैल्यू क्या होता है, क्या होता है भाई 3.147 कुछ आता रहता है, कुछ से कुछ आता रहता है सर। जैसे कि सर 3 को 20 से भगा दोगे तो क्या आएगा भाई, क्या आएगा 6.6 रिपीट करता रहेगा, तो और ठिकाना नहीं है, उसे कहेंगे अशांत संख्या, ठीक है। अब शांत संख्या किसे कहेंगे, जो शांत है। जैसे सर 6 आ गया, ठीक है, 6.765 आ गया, ये शांत है, मतलब कि यहाँ पर रुक गया, डॉट नहीं है, इसका मतलब यहीं पर रुक गया। 6.1.24678 रुक गया तो शांत है, ठीक है। हाँ सर, ये है शांत, ये है अशांत। अशांत में भी दो प्रकार के होते हैं सर, एक होते हैं सर आवर्ती और एक होते हैं अनावर्ती। अब सर वार्ती मतलब होता है, अवार्ती अशांत मतलब होता है रिपीटेड संख्या, मतलब कि वैसी संख्या जो उसका जो गुणनखंड हो रिपीटेड करता हो। जैसे सर 3 को 20 से भागा दीजिएगा ना तो उसका आंसर आएगा 6.6 डॉट कर दो ना, वो आता जाएगा। और पता है इन जो रिपीट करता रहता है ना, उसको हम ऊपर में बार दे करके हम एक समेट देते हैं, मतलब कि 6.6 को इस तरह से लिख सकते हैं। किस तरह से, इस तरह से 6 उस ऊपर में बार दीजिए। इस जब भी किसी के ऊपर बार लगा रहे इसे कहते हैं बार। इसका मतलब समझना है कि ये 6 है, ये रिपीट कर रहा है, अरे भाई तो बात ऐसा है, ठीक है। अब अनावर्ती की बात किया जाए भाई, तो अनावर्ती का पाई जानते हो, अरे पैसा वो वाला नहीं रे, खाने वाला रे बाबू भैया, यहाँ देखो पाई होता है मैथ वाला पाई, वैज्ञानिक पाई का अभी तक पूरा वैल्यू नहीं क्या कहते हैं ढूंढ पाया है। तो पाई बहुत खतरनाक वाला चीज है भाई, और ये जो पाई है वो है अशांत अनावर्ती। बात भेजे में घुस गया, गोली तरह से घुसा लो। पाई का वैल्यू क्या होता है 3.147 ऐसे जाता रहता है, मतलब वैसी संख्या जो रिपीट नहीं करता है, चेंज आता है, एक समय के बाद चेंज करता है। जैसे कि सर 1.67623 ऐसे करके रिपीट आ रहा है, कुछ आ रहा है, उसे कहते हैं अशांत अनावर्ती। जो रिपीट करता है उसे अशांत आवर्ती कहते हैं। बात भेजे में चला गया यहाँ तक में, चलो अब यहाँ पर अब हमें कोई तरीका नहीं है शांत और अशांत को पहचानने का, है नो समझाते हैं ना। देखो जब भी किसी को P/Q के रूप में लिखा जाए, जहां Q जो हो वो 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में हो, या सिर्फ P/Q सिर्फ Q का वैल्यू 2 के पावर m हो, या फिर Q का वैल्यू 5 का पावर n हो। इन क्या भैया पढ़ा दी, भग बड़ा मजा किरकिरा कर दिया आप, कुछ समझ नहीं आ रहा। अब P का पावर E का पावर मत समझो ना, थ्योरी था, थ्योरी पढ़ा दिए, मत समझो, समझा रहे हैं आपका भैया अपने भाषा में। देखो बात ऐसा है कि इसका मतलब, कहने का मतलब ये है, देखो जो इस रूप में आ जाएगा ना वो शांत कहलाएगा। जैसे सर ये जो है 7/8 ये एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है।
इसका। तो सर ये जो है इसको इस रूप में लिखा जा सकता है, तब ये शांत कहलाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको क्वेश्चन पूछ देता है कि बताओ बाबू कि 17/31 ये क्या शांत है या शांत, तो कैसे पहचानोगे? तो इसी फार्मूला से या इसी थ्योरी से तुम पहचानोगे। तो कैसे पहचाना है वो सिखा रहे हैं, देखो। और जो नहीं होगा शांत, तो वो शांत होगा, सिंपल सी बात है। देखो इसको तोड़ोगे तो 8 का गुणनखंड करोगे, नीचे वाला बस हमें देखना है। तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने इस रूप में आएगा, 2 दूनी 4 2 6, 2 दूनी 4 2 दूनी 4 4 दूनी 8 आ गया। आ गया सर। अब इसको पावर में ले लो, पावर में ले लो, पावर में लेना आता है ना। क्या को 2 है 3 को, तो 2 के पावर 3 आ गया। तो यहाँ पर देखोगे तो ये P/Q और Q के जो मान आया वो 2 के पावर m के रूप में आया। ये m का मतलब होता है कि 2 का पावर कुछ हो सकता है, क्या हो सकता है, कुछ हो सकता है। तो यहाँ पर आ गया, ये हमारे पास इस रूप में आ गया। इन तीनों में से ये पहला कंडीशन, ये दूसरा कंडीशन, ये तीसरा, ये तीनों में से आ गया ना, तो वो शांत कहलाएगा। ये शांत है सर, ये शांत है। सर एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं सर। 7/6 आ जाए, ठीक है। एक एग्जाम्पल ले लिए, इसको तोड़ोगे तो 7 और यहाँ पर आ गया 3 दूनी 6। तो देखोगे तो यहाँ पर 2 है और 3 है। सर P का वैल्यू 2 का पावर m है, 2 का अभी पावर 2 पर कितना है, 1 है, तो m का वैल्यू 1 है। तो 2 के अलावा 3 आ गया। हमें बता दिया गया कि सिर्फ 2 होना चाहिए, सिर्फ 5 होना चाहिए, या सिर्फ 2 और 5 दोनों होना चाहिए। इसके अलावा कोई और आ गया, वो दशमलव नहीं होगा, मतलब कि वो शांत नहीं होगा। तो भैया इसमें देखो 2 के अलावा कितना आ गया, 3 आ गया, तो ये शांत नहीं होगा। समझ में आ गया, यह शांत के कैटेगरी में चला जाएगा। एक देखो यहाँ पर मैंने रखा था कि 17/30, तो सर 17 है, 30 को तोड़ोगे तो 10 5 दूनी 10 10 या 30 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके कर लो, तोड़ लिए। अब देखोगे तो सर यहाँ पर 5 2 तो है, तो ये तो शांत हो ही जाएगा, लेकिन इन दोनों के अलावा 3 भी है, इसीलिए शांत नहीं होगा। तो चलिए एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, हमारे पास है 51/30। तो यदि हम इसका गुणनखंड करोगे, 30 का करोगे ना, तो आएगा 3 गुने 2 गुने 5 बटा का ऊपर में 51 है। तो 2 और 5 के अलावा 3 आ गया, इसका मतलब ये अशांत होगा, अशांत होगा ना। हाँ सर ये अशांत होगा। तो ये गलत बात है, क्योंकि यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर 3 17 यहाँ पर 3 से 51 कट रहा है 17 मरतबे, क्योंकि हमें पता है कि 17 × 51 होता है। तो 17 से कटने के बाद इसका वैल्यू जो आ गया 17 आ गया। तो यहाँ पर 17/2 गुने 5 आ गया, तो 2 और 5 के रूप में आ गया ना। हाँ, तो इसका मतलब ये शांत है। इसी तरह से जो भी क्वेश्चन है उसको इस तरह से हल करना है, बहुत से बहुत आपको डराने के लिए ऊपर में काट करके देखना है, आपका आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब ये शांत और अशांत भी समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर बात चलता है कि परिमेय संख्या क्या, कौन परिमेय होगा क्या ना। देखो परिमेय होने के लिए शर्त होता है। अब यहाँ पर जानते हैं कि शांत अशांत में परिमेय की बात कर लेते हैं। परिमेय जो होता है वो होता है P/Q के रूप में। तो देखोगे तो ये जितने भी आवर्ती जो है ना, ये वाला जो होंगे ना, ये परिमेय संख्या होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिपीट करते रहते हैं, और रिपीटेड संख्या को हम ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है। और इस संख्या को हम परिमेय में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? परिमेय में लिख सकते हैं। और ऐसा क्वेश्चन ही बनता है कि इस संख्या को परिमेय संख्या में कैसे बदलता है, तो वो हम आगे करवाने वाले हैं। 2 नंबर में बनता है और ऑब्जेक्टिव में भी बनता है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखोगे 6.676 है, तो इसका हम दशमलव बदल सकते हैं। जैसे दशमलव तोड़ेंगे तो 1 3 को 0 आ जाएगा, तो इसको हम बदल सकते हैं। मतलब जितने भी शांत है वो परिमेय संख्या होगा, और जितने भी अशांत आवर्ती है वो परिमेय संख्या होगा। सर ये वाला नहीं होगा, नहीं होगा। पाई जो होगा वो क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। लेकिन 22/7 जो होगा वो पाई जो होगा वो अशांत आवर्ती में होगा, ठीक है। लेकिन पाई का वैल्यू होता है 22/7, वो क्या होगा, परिमेय होगा, ठीक है। हाँ, तो परिमेय अपरिमेय का भी हमने यहाँ पर बात कर लिया, ठीक है। क्योंकि परिमेय में सिंपल डिपेंड रखना है, सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है। P/Q में लिखा जा रहा है, हाँ लिखा जा रहा है, तो वो परिमेय होगा, कोई भी संख्या है, ठीक है। हाँ 1.267 है, तो भाई इसको लिखोगे तो लिखो जो 1.3 को 0, सॉरी 1 3 को 0, ये हो गया परिमेय संख्या, ठीक समझ में आ गया ना।